ये जरा भैया इसको बना लो, ये बनना है। सबसे पहले परमात्मा राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम, लक्ष्मण जी के चरणों में मेरा नमन, और रामलीला के जितने भी पात्र हैं मैं बड़ी आस्था से उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ, क्योंकि वे सामान्य नहीं, कुछ न कुछ प्रभु की कृपा है तभी वे अपना यहाँ अभिनय प्रस्तुत करते हैं और भगवान के विभिन्न रूपों को धारण करते हैं। विगत 2-3 दिन पहले हमारे छोटे भाई नेताजी ने, आदरणीय गुप्ता जी ने आहूत किया। आज पुनः हमारी जब चर्चा हुई तो बोले आओगे नहीं, तो हमने कहा कि आएंगे क्यों नहीं, आपकी बात को टालने की सामर्थ प्रेम बस हम लोगों में नहीं, तो आपके बीच मैं उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, रामलीला से तो हमने संन्यास लिया ही नहीं, मैंने लक्ष्मण के अभिनय से संन्यास लिया। रामलीला तो मरते दम तक हमारे रक्त में यूं ही बनी रहे, ऐसी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना है। एक प्रसंग आता है, भागवत जी की कथा करते हैं तो उसमें भी लीला है। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ जो रास लीला की है उसको के पंच प्राण कहा जाता है। और जो रामचरितमानस है इसमें भी राम जी ने स्वयं अपनी लीला, सती को जब संदेह हुआ तो उनके संदेह को दूर कैसे किया जाए, इसलिए परमात्मा राम ने गुप्त अवतार लिया और वो लीला भगवान शंकर और सती को दिखाई। तो कथा में लीला है और लीला में कथा है, ऐसा अन्योनाश्रित संबंध है। इस निमित्त इस संबंध को समझते हुए मैं अभिनय से पृथक हुआ हूँ, राम से तो कभी अलग हो ही नहीं सकता। जैसे मैं रामलीला से अलग नहीं हो सकता, वैसे हमारे अनुज गुप्ता जी कहीं भी रहे, किसी भी रूप में हो, किसी पद पर हो, लेकिन वो अंतरंग से जुड़े होते हैं। हम इनसे कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं जब तक परमात्मा ने श्वासें दी है, और जब श्वास चली जाती है तो तन का संबंध तो समाप्त हो ही जाता है। एक प्रस्तुत मैं आपके बीच सिद्धांतिक और सामासिक शैली में एक कविता में सुनाई गई। लेकर मानव जन्म जगत में इस भूतल पर आता है, मेघों तक बढ़ता है, सागर में चलता है, सभी जगह जाता है, पर वहां नहीं जा पाता। वहां कभी जब जाता है तो 4 जनों के कंधों पर ही जाता है। हम अंतिम यात्रा नहीं कर सकते, हमें 4 व्यक्ति पहुंचाएंगे तब पहुंच पाएंगे। प्रश्न उठा कैसे कैसे लोग गए, उत्तर आया धन वालों के, बल वालों के बड़े बड़े बेटे हैं, नगर पिता और नगर सेठ के बहुत बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर चुप होकर चित लेते हैं। नारी छूट गई जब नरकी तो प्रियजन इतना ही कर पाए, कंधे पर रखकर के केवल मरघट तक लिया। अब कहां गए वो महल दुल्हने, सैया के आडंबर, पुलक भरी महीना की राखी तिरिया के आलिंगन। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, और सभी झमेला तोड़ ताल के उड़ता हंस अकेला। जब ये प्राणों का पंछी उड़ जाता है
तो इस पिंजरे की कीमत हो जाती। सजी सजाई हुई दिवाली होली सी जल जाती है, धू धू करती जल रही चिताएं देखो ये किसकी, किसी सूर की, कोई शायर की, कोई नारी की, कोई नर की। जिस किसी ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, उसने तो इस पर कसके व्यंग किया है, क्योंकि कंचन की राखी तो ऊंचे दामों में बिकती है। बड़ी मूल्यवान है स्वर्ण भस्म, कंचन की राखी तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी कुड़ी कुड़ी भटकी है। रास्ता एक ही है मित्रों, उसी पर एक दिन सबको पहुंचना है और इतना चलना है। कितना? तो बताया मां की गोदी से लेकर मरघट तक बस इतनी ही थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने भीम जमाने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, और गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। इन्हीं शब्दों के साथ इस मृत लोक के घाट में न आना पड़े, इसलिए रामलीला का दर्शन, रामलीला का चिंतन, रामलीला का आयोजन और रामलीला का अभिनय निस्संदेह हमें संसार से, भव सागर से पार करता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने अपने अंतरंग, मेरे अपने हृदय भाई कैलाश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस भव्य रंगमंच पर कुछ बोलने का अवसर दिया, और इन्होंने जो आदर दिया, उस आदर के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय श्री